श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 11। दमयंती से विवाह के प्रसंग में नारद और पर्वत का एक दूसरे को शाप देना। राजा जनमेजय ने कहा, आपने है वंशी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा है वह बड़ा ही विचित्र एवं आश्चर्यजनक है। बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है? ब्राह्मण, आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी मेरे आश्रम पर पधारे। जब पाद्य अर्घ आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही मैंने उनसे किया था। तब परमहंस ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुराकर मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे। नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी उसे छिपा कर न रखा जाए। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक चित्त होकर इच्छानुसार भूमंडल पर विचरने लगे। इतने में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। हम लोग राजा संजय की सुरम्य नगरी में चले गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा संजय की एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम दमयंती था। राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी। हाथ में बीड़ा लेकर उत्तम स्वर से सामवेद गाया करता था। मेरे मनोहर सामगान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य करती थी उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। राजकुमारी दमयंती के ऐसे कुतूहल सहेतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने एकांत में मुझसे पूछा, नारद, क्या बात है? राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है। राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो गई है। मुने, स्वर्ग से आते समय हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कहते हैं, तब मैंने कहा, पर्वत, विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है, यह सत्य है, और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। मेरे इस सत्य वचन कर सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है। अरे मित्रद्रोही, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ, तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ। तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की सी हो गई। क्रोधवश मैं भी उन्हें क्षमा न कर सका, क्योंकि मैंने भी शाप दे दिया। अब से तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया। तदंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख भी बंदर के मुँह जैसा हो गया। पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया। अब राजकुमारी दमयंती विवाह के योग्य हो गई थी। राजा संजय ने उनके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, आप मुझे सुयोग्य वर बतलाइए। राजा संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग्य एवं संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान है। महाराज, जो संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार आपको पसंद हो, उसी को बुलाकर कन्यादान कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, राजकुमारी दमयंती ने राजा का अभिप्राय जानकर अपनी धाय के द्वारा एकांत में उनसे कहलाया। धाय ने कहा, महाराज, आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि धाय, तुम मेरे पिताजी से विनयपूर्वक मेरी हितकर बातें कह दो। उसका कथन है, मैं बुद्धिमान नारद जी का वरण कर चुकी हूँ, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है। पिताजी, आप मेरी रुचि के अनुसार इन मुनिवर के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने अपनी रानी कैकेयी से कहा। राजा बोले, प्रिय, धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुन ही चुकी हो।
बंदर जैसे मुख वाले नारद जी को उसने पति रूप में वर्ण कर लिया है। उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चेष्टा है। भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं अपनी यह कन्या कैसे दूंगा। पतिदेव की यह बात सुनकर रानी कैकेयी ने राजकुमारी दमयंती से कहा, बेटी, कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या और कहाँ बंदर मुख निर्धन मुनि, तुम चतुर होती हुई भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो। अनघे, इस बंदर मुहे के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है। नारद जी कहते हैं, माता की बात सुनकर उसने कहा, माता जी, नारद जी को जिस सप्त स्वरमयी विद्या का ज्ञान है उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता। त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं आते हो। मैंने अच्छी तरह समझ बूझ कर ही इन मुनि का वर्ण कर लिया है। साप के कारण इनका ऐसा मुख हो गया है और यह मेरे ही कारण हुआ है। अतः आप लोग आग्रह छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक मेरा विवाह मुनि जी के साथ कर दें। नारद जी कहते हैं, पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा संजय से कहा, आप किसी शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपनी यह कन्या उस सर्वज्ञानी मुनि को मन ही मन भर चुकी है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार रानी कैकेयी की प्रेरणा करने पर राजा संजय ने संपूर्ण विधि से संपन्न करके मेरे साथ दमयंती का विवाह कर दिया। इस तरह विवाह होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा। बंदर का मुख होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी। जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती तब मैं दुख से संतप्त हो उठता। यूँ कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात सहसा एक दिन पर्वत मुनि मेरे स्थान पर पधारे। उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उनका मन दुखी हो गया। उन पर दयालु मुनि ने कहा, मुनिवर नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया, किंतु सुनो, मैं अब उसे दूर कर देता हूँ। नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पुनः सुंदर मुख वाले बन जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, पर्वत की बात सुनकर मैंने कहा, मुनिवर पर्वत, अब मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो। तुम मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो। तुमको मैंने शाप दे दिया था, उसे स्वेच्छापूर्वक सानंद वापस ले रहा हूँ, अतः तुम स्वर्ग में जा सकते हो। फिर तुरंत पर्वत मुनि के कथनानुसार उनके देखते देखते ही मेरा मुख अत्यंत सुंदर बन गया। अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा न रही। सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहां पधारे। उन्होंने मुझे उपहार में बहुत सा धन दिया और मेरे भागिने पर्वत मुनि को भी सादर उपहार समर्पित किया। मेरे इस जीवन में ये सब प्रसंग घट चुके हैं। मेरे अनुभव से यह महामाया का ही प्रभाव एवं महात्म्य है। व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए। व्यास जी कहते हैं, मुने, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए। महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा करिए, जिसने चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है। 12वां अध्याय, भगवान की माया से मोहित नारद को स्त्री स्वरूप की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से मेरे मन में उत्पन्न हुई। श्वेत द्वीप में पहुँचने पर मुझे देवाधिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए। समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहाँ से हट गईं। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, मुझे आते देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई हैं। जनार्दन, इंद्रियों मेरे बस में रहती हैं, माया का मुझ पर कभी कुछ बस नहीं चलता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, स्त्री को चाहिए कि पति की सेवा कभी दूसरे पुरुष के समक्ष न आए। विद्वान जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए। वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय, सत्वरज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया का विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी मोक्ष उत्पन्न कर देता है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। श्री हरि से मैंने पूछा, रमापते, माया का कैसा प्रभाव है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है। आप शीघ्र ही मुझे दिखा और समझा कर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें।
भगवान विष्णु बोले, नारद तुम्हें यदि माया देखने की इच्छा हो तो अभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक साथ अन्य लोक में चले। गरुड़ पर बैठकर हम दोनों काने कुब्ज के पास पहुँचे। वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, मुने अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो, कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे बीड़ा और मृग चर्म ले लिए। उस मनोहर जल में मैंने जो ही डुबकी लगाई कि मेरी आकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणित हो गई। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। मुझे देखकर राजा तालध्वज ने मुझसे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोविलासित भोग प्राप्त कर सकती हो, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। तदनंतर उनसे कहा, राजन मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है? मुझे इस तालाब पर कौन लाया, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आपके अधीन हूँ, दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। सेवकों ने वो हार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उस नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा बैठी। वे मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लग्न उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि से के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उन्होंने मेरा नाम रखा सौभाग्य सुंदरी। मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा न रही। राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहवश उन बच्चों के लालन पालन में ही प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। फिर तो सुख का साधन भूत मेरा गृहस्थ जीवन सांगों पांग पूरा हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए। घर में बहुएं आ गई। पुत्रों और बहुओं को मिलकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। व्यास जी माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। मानद इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान कर नगर पर चढ़ाया। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मुझे दुख की सीमा न रही। आसमान शोक रूप इस सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पधारे। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? यह एक मात्र भ्रम है। कामनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करने। नारद जी कहते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने यूँ कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा को साथ लेकर परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। द्विज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे पुनतीर्थ में ले गए। वहाँ एक विचित्र सरोवर था। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। दिव्य स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ। जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा न रही।
13वां अध्याय भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन। व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का कथन। नारद जी कहते हैं, मुझे ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। उन्होंने अपनी प्रिया के शोक से विलाप करना आरंभ कर दिया। तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार की युक्ति पूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान बोले, राजन क्यों रोते हो? उस सुंदरी से जैसा तुम्हारा संयोग हुआ था वैसे ही वियोग भी हो गया। तुम जैसे के तैसे रह गए। राजन, अब घर जाकर राजकाज संभालो। भगवती जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वे अपने घर चले गए। राजा तालध्वज के चले जाने पर जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सबको अब मैं याद कर रहा हूँ। मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई। रमाकांत प्रभो, उस समय की जो घटनाएं उपस्थित हुई वे सभी अब मुझे आद्योपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद, देखो यह सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। नारद, महामाया के गुणों की दुर्लंघ्य सीमा को जानने में शिव और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है। व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय मुनिवर, नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी अब यह बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा था। आपके साथ वे किधर पधारे? नारद जी बोले, तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा। वहां जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया। मुने, उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, महाभाग तुम कहाँ गए थे बेटा, क्यों इतने घबराए हुए? नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवंचना से मैं फंस गया था। स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ब्रह्मन, यह माया जाल मेरी समझ से बाहर है। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस असीम शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्रायः सभी के लिए दुर्विजय है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं। विद्वान, इस प्रकार की अपरिसीमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो। साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहाँ से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, यह श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजेंद्र, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। सुब्रत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुनना चाहिए, जो भक्त शांत स्वभाव, देवी भक्त का प्रेमी शिष्य, अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने ही इसका वर्णन करें। यह पुराण संपूर्ण पुराणों का
सार समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है वह निश्चय ही जगत में ज्ञानी और धनी होने का सुअवसर प्राप्त कर लेता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।